चलो शुरू करते हैं। कल हम लोग फार्मूला पढ़े थे फ्रस्टम का। तो आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखिए। एन ओपन मेटल बकेट इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 21 सेंटीमीटर with radii of its lower and upper ends as 10 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of milk which can completely fill the bucket at rupees 30 per liter. I repeat, an open metal bucket is in the shape of a frustum of a cone of height 21 centimeter with radii of its lower and upper ends as 10 centimeter, ठीक से बैठो, and 20 centimeter respectively. Find the cost of milk which can completely fill the bucket at rupees 30 per liter. चलो देखो इधर, कोई बच्चा करेगा नहीं, समझा दे रहे हैं तब सॉल्व करेंगे आपको। एक बकेट है, ओपन बकेट, तो वही बकेट तो ऐसे ही रहेगा। कह रहा है कि इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, तो इस शेप में वो बकेट है, कुछ इस कदर। इसका लोअर एंड जो है, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ये रेडियस इसका कितना, 10 सेंटीमीटर। और अपर एंड, ये वाला पोर्शन कितना है, 20 सेंटीमीटर। पेन रोको आप लोग अपना। इसकी जो हाइट है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। कितना है, 21 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, कह रहा है इसमें मिल्क कंप्लीटली भरा गया है, तो उसका कॉस्ट बताओ। जब 1 लीटर का कॉस्ट है 30 रुपीज, तो भाई कितना मिल्क भरा गया है, क्या निकालेंगे इसका, वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक। क्या निकालेंगे इसका, वॉल्यूम। तो देखो, अब R1 R2 कंसिडर कर लो। ये R1 इसको मान ले, या इसको, किसको, चलो उसको टॉप को मानते हैं R1, या कैपिटल R, चलो कैपिटल स्मॉल r वाला मैंने फॉर्मूला बताया। कैपिटल R कितना है, 20 सेंटीमीटर। स्मॉल r कितना है, 10 सेंटीमीटर। एंड हाइट कितना है, 21 सेंटीमीटर, है ना। बोलो, कोई डाउट? एनी डाउट? चलो, वॉल्यूम का फॉर्मूला कल हमने क्या पढ़ाया था आप लोगों को। वॉल्यूम इक्वल टू क्या था, पाई बाय 1/3 पाई h अपॉन 3 ब्रैकेट में अंडर ब्रैकेट कैपिटल r स्क्वायर प्लस r इंटू r, यही था ना। चलो आगे बढ़ते हैं। साथ में नोट नहीं करिए आप लोग, साथ में नहीं नोट करिए, सॉल्व नहीं करिए, इधर देखिए। तो पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 इंटू हाइट कितना है, 21, और होल अपॉन क्या, ये 3 है, ठीक। इंटू कैपिटल R कितना है, 20 स्क्वायर, एक ही टाइप के दो ब्रैकेट नहीं लग सकते। 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 10, भाई वैल्यू पुट किए। कैपिटल R कितना है, 20, तो 20 स्क्वायर प्लस स्मॉल r का मतलब 10 स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r, 20 इंटू 10, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या हो जाएगा भाई, 7 3 जा, ठीक। तो हमको मिल गया क्या, 22 इंटू 3/3। इधर देखो, 20 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 400, प्लस 10 का स्क्वायर 100, प्लस 20 इंटू 10 क्या, 200, ठीक। 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या मिला, 22 इंटू 400 500 एंड 700, ठीक। मतलब कितना हो जाएगा, 150
15400 इतना इसका वॉल्यूम होगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक किसी को डाउट? अब यहाँ जो चार्ज दिया है मिल्क का वो लीटर के अकॉर्डिंग दिया है। किसके अकॉर्डिंग? ये दे रखा है ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द बकेट एट ₹30 पर लीटर। अब वॉल्यूम जो आया है वो सेंटीमीटर क्यूब में आया है, तो अब ये सेंटीमीटर क्यूब को पहले लीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/1000 लीटर, है ना? तो टोटल कितना सेंटीमीटर क्यूब है? इतना। तो 15,400 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1000 इंटू क्या 15,400 कितना हो जाएगा? बोलो, नहीं समझ में आया? ऐसा हमको लग रहा है कि अभी एक दो लोगों को नहीं आ रहा है, तो फिर से बताते हैं। देखिए भाई, वॉल्यूम तक तो आप लोगों को आ गया है। इस वॉल्यूम तक, ये वॉल्यूम तक तो आप लोगों को आ गया है। तो चलिए देखिए, इसी को लीटर में कन्वर्ट करना। देखो भाई, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 लीटर। ठीक है, ये आप लोगों को नोट कर लो, बाद में फिर परेशान होना आप लोग। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये कितना है? 15,400 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो चलो, तो पहले इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट, इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालते हैं पहले। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये 1000 इधर जाएगा तो 1/1000 लीटर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का निकल गया, टोटल इतना दिया, निकाल सकते हैं। तो 15,400 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15,400 इंटू 1/1000, है ना? तो देखिए, इससे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, 1000 से इसे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15.4। ठीक है, आ जाएगा 15.4 लीटर। ठीक है, 15,400 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 15.4 लीटर, है ना? हम लोग जानते हैं 1 लीटर का कॉस्ट कितना है? 30 रुपीज, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 30 रुपीज। देयरफॉर टोटल कितना लीटर है? 15.5 लीटर। अब 15.4 लीटर, 15.4 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15.4 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, है ना? 3 5 जा 15 1 16, 3 1 जा 3 1 4 462 रुपीज। ठीक, ये हो जाएगा टोटल इसका कॉस्ट। ठीक है, मतलब इस बकेट में जो मिल्क भरा जाएगा उसका कॉस्ट होगा 462 रुपए, 462 रुपीज। ओके, समझ में आया? नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a bucket open at the top and made up of a metal sheet is in the form of the frustum of a cone, is in the form of the frustum of a cone. Okay, the depth of the bucket is 24 centimeter and the diameters of its upper and lower circular ends are 30 centimeter and 10 centimeter respectively. Find the cost of metal sheet used in it at the rate of ₹10 per 100 centimeter square. Repeat करता हूं फिर से। A bucket open at the top and made up of a metal sheet is in the form of the frustum of a cone. The depth of the bucket is 24 centimeter and the diameters of
its upper and lower circular ends are 30 centimeter and 10 centimeter respectively. Find the cost of metal sheet used in it at the rate of rupees 10 per 100 centimeter square. देखिए एक बकेट है भाई, बकेट जाहिर सी बात है ऐसे ओपन रहता ही है, बाकी ये और ये तीनों साइड पैक्ड रहते हैं, ठीक। इसकी हाइट कह रहा है कितना है, हाइट नहीं डेप्थ भी बोल सकते हैं उसको, हाइट भी बोल सकते हैं, हालांकि यहाँ डेप्थ बोला है, ठीक है। ये है 24 सेंटीमीटर, कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक। और इसका अपर और लोअर एंड का डायमीटर, ये अपर एंड मतलब यहां से यहां तक, इसका डायमीटर दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, बोलो रेडियस कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और लोअर एंड का जो डायमीटर दिया है वो कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, है ना। अब कह रहा है कि इसको बनाने में जो शीट यूज हो रहा है उसका रेट बताना है, कैसे 10 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर रेट से। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि इसको बनाने में जो शीट यूज हुआ है कैसे पता चलेगा। तो भाई इसको बनाया गया है, तो देखो बकेट को बनाने के लिए, हेलो इधर देखो, इस बकेट को बनाने के लिए जो शीट यूज हुआ है तो कहाँ कहाँ यूज हुआ है, इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका बेस, है ना। तो मतलब कर्व सरफेस एरिया और एरिया बेस निकाल करके ऐड कर दोगे तो पता चलेगा कितना इसको बनाने में शीट लगा है, और खर्च तो पता चल ही जाता है। अब कहोगे कि सर जी बेस का यूज करें टॉप का नहीं, भाई टॉप तो ओपन रहेगा ना, बाल्टी अगर तुम्हारे पास है बकेट तो नीचे तो पैक्ड रहेगा, बाकी चारों तरफ से पैक्ड रहेगा, ऊपर ओपन रहेगा। तो कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, यही बन जाएगा बकेट, ठीक है। एक बार ट्राई करना है तो ट्राई कर लो आप लोग। चलिए देखिए बताते हैं आपको। वैसे आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, आंसर आप लोगों का सही है। अब जरा हम भी लगा के देखते हैं आंसर हमारा कैसा आता है। तो देखिए भाई, यूज्ड मेटल के लिए तुमको क्या क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मतलब पाई आर स्क्वायर तो निकल जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया में तुमको स्लैंट हाइट चाहिए होगा, स्लैंट हाइट देखो भाई, ये स्लैंट हाइट इसको अगर निकालना होता है तो फार्मूला क्या होता है स्लैंट हाइट का, L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर स्क्वायर, है ना। तो कैपिटल आर कितना है 15, तो अंडर रूट हाइट कितना, डेप्थ कितना है 24 स्क्वायर प्लस 15 माइनस ये कितना है 5 होल स्क्वायर, ठीक। 24 का स्क्वायर कितना 576 प्लस 15 माइनस 5 मतलब 10 ऑफ स्क्वायर, तो अंडर रूट 576 प्लस 100 कितना हो जाएगा 676, निकल के आ जाएगा कितना 26, स्लैंट हाइट हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं। इधर देखो बच्चा, स्लैंट हाइट निकल गया। अब देखो यूज्ड मेटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। चलो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, पाई एल आर प्लस आर, यही था। और प्लस ये क्या था पाई स्मॉल आर स्क्वायर, बेस का निकालना है भाई, तो रेडियस स्मॉल रेडियस की बात करेंगे। इधर देखो सभी लोग अच्छे से ध्यान से, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू स्लैंट हाइट कितना आया है 26, ठीक है। अच्छा अंडर ब्रैकेट कैपिटल आर कितना है 50 प्लस स्मॉल आर 5 प्लस 22/7 इंटू रेडियस कितना था 5 तो उसका स्क्वायर, ओके। तो 22/7 इंटू 26 इंटू ये कितना हो जाएगा 20,
ठीक, और प्लस ये 22 इंटू 5 का स्क्वायर 25/7, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, 22/7 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, पहले ही हमको कर लेना चाहिए था, लेकिन चलो दे रहा है, दुरुस्त है। 22/7 कॉपी कर लिए, सॉरी कॉमन कर लिए, तो यहाँ क्या मिला 26 इंटू 20 और प्लस यहाँ क्या बचा 22 इंटू 25, ठीक है। चलो 22/7 अंडर ब्रैकेट 26 इंटू 20 कितना हो जाएगा 520 प्लस 22 इंटू 25 कितना हो जाएगा 550, ठीक। तो 22/7 इंटू कितना हो जाएगा 1070, ठीक। अब चलो 7 से ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा, 7 1 जा नहीं होगा, ठीक है। तो अलग अलग से हमें कैलकुलेशन करना होगा। तो देखो 22 इंटू 1070 कहीं मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 1070 इंटू 22, 2 0 जा 2 7 जा 14, 2 0 जा 0 एंड 1 2 1 जा 2, 2140, ठीक। तो ये भी होगा 2140, 0 4 5 3 2, कितना आया भाई 23,540, ठीक, अपॉन 7। अब इसको और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं मिस्टेक है क्या, कैलकुलेट करने में कहीं दिक्कत हो गई, 2 0 जा 0, 2 7 जा 14, 1, हाँ तो क्या दिक्कत है, बोल सकते हो, बोलो। after 22/7 को कॉमन लिया, फिर अगेन आपने 22 into 25 कर दिया। Yes sir। 22/7 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे। Sir 22 into 25 अगेन लिख दिया ना। नीचे सर बगल 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 सर उसी लाइन। अरे सर उसकी सर 25 550 के ऊपर नहीं रहे, एक सेकेंड, 550 के ऊपर 22/7 कॉमन, तो यहाँ 26 इंटू 20 प्लस 20, ओ यहाँ से 22 इंटू, हाँ ये गलती कर दी, सॉरी भाई, यहाँ से 22/7 कॉमन, तो यहाँ 27 खत्म ना, 22/7 तो यहाँ बचा 25, ये गलती है, ठीक है। तभी तो मैं कहूँ इतना ज्यादा आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना भाई, 22/7 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये देखो यहाँ 22/7 कॉमन ले लिए तो इतना बचा 26 इंटू 20, फिर यहाँ 22/7 कॉमन लिए तो 25 बचा ना था, वही को मैं फिर से ले लिया था, ठीक है। चलो भाई तब आगे बढ़ते हैं, 22/7 इंटू ये कितना हो गया था 520 और प्लस ये कितना हुआ था 25। अब क्या हो जाएगा भाई, ऐड करेंगे दोनों को, तो ये दिख रहा है कि नहीं, टू अपॉन 7 इंटू ये कितना 520 प्लस 25, यही ना। अब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 22/7 इंटू ये कितना 545, ठीक। अब 545 में 22 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 545 इंटू 22, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 1 9, 2 5 जा 10, 1090, ये भी हो जाएगा 1090, 09911, कितना आया 11990/7। यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट। तो अब इसको और सॉल्व करने से अच्छा है, अब इसको ऐसे ही छोड़ दो, अब रेट की बात करते हैं। रेट क्या है, रेट क्या बोला गया है, बिकॉज 10 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख सकते हैं, हाँ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 रुपीज, लिख सकते हैं कि नहीं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10/100 रुपीज, लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। बिकॉज देयरफॉर
सो कितना टोटल दिया है, इतना एरिया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है ना, बोलो यूज मेटल, यूज मेटल। तो ठीक, सो कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस्ट इज इक्वल टू कितना टोटल, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, 1199 और साथ में कितना इंटू 10/100। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर देंगे तो आएगा 171.13 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट। ओके, कैलकुलेट करके आप लोग चेक कर लेना। ठीक, नोट करिए इसे। तो ठीक है, अब आप लोग खुद से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन रुकेगा तो हम बताएंगे, और भी हमें क्वेश्चन बताना है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, आगे कल, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। और सभी बच्चों ध्यान देते रहो।